हुजूर, आपकी बारगाह में ये सवाल है कि क्या नमाज की जमात औरतों और बच्चों पर भी फ़र्ज़ है? जमात के साथ नमाज़ पढ़ना ये औरतों और बच्चों पर वाजिब और ज़रूरी नहीं है। औरतों को तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आने की इजाज़त थी मस्जिद में, लेकिन सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हालात ज़माना की वजह से औरतों को मस्जिद की हाज़िरी से मना कर दिया। बहरहाल औरतों और बच्चों पर जमात वाजिब नहीं और हर मर्द पर भी वाजिब नहीं। जमात वाजिब होने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो मर्द आकिल हो, बालिग हो, यानी अक्लमंद हो और दर्जा बुलूगत तक पहुँच गया हो। इसी तरह वो ग़ुलाम ना हो, आज़ाद हो। अब आज़ादी से मुराद ये नहीं है कि अगर कोई किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है तो हमारे यहाँ जो नौकरी की जाती है तो वो कहे जी मैं तो अपने आका के हुक्म का पाबंद हूँ, तो ये वो ग़ुलाम मुराद नहीं है। ये तो उसके यहाँ नौकरी कर रहा है। तो ये वो ग़ुलाम थे जो जंगों वगैरह में ग़ुलाम बना लिए जाते थे। तो ग़ुलाम पर जमात वाजिब नहीं है, लेकिन जो आज़ाद हैं उन पर वाजिब है। इसी तरह जो किसी के यहाँ काम करते हैं तो उन पर भी जमात के साथ नमाज़ पढ़ना ये वाजिब और ज़रूरी है। इसी तरह इतना मर्ज़ उसका ना हो कि वो मस्जिद तक पहुँच नहीं सकता, तो अगर वो तंदुरुस्त है, नाबीना नहीं है, तो उस पर जमात के साथ नमाज़ पढ़ना वाजिब है और अपनी मस्जिद की जमात ऊला के पर नमाज़ पढ़ना वाजिब है। यानी एक मस्जिद है, उस मस्जिद में जो पहली जमात होगी, जो अहले महल्ला ने वक्त मुकर्रर किया हुआ है जमात का, उस वक्त में जो जमात हो रही है उस जमात में शिरकत करना वाजिब है। अगर कोई कहे कि मैं जमात के साथ घर में नमाज़ पढ़ लूँ तो तब उसका वाजिब अदा नहीं होगा। या वो कहे कि मस्जिद की जमात तो ज़ोहर की मिसाल के तौर पर 2:30 बजे है और मैं चाहता हूँ कि मैं 1:30 बजे पढ़कर जमात के साथ 1-2 बंदों को शरीक करके चला जाऊँ, तो अब भी उसका वाजिब अदा नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है कि वो शख्स आकिल हो, बालिग हो, आज़ाद हो, इसी तरह नाबीना ना हो, उसके पास जो है कोई मर्ज़ ना हो कि जिस मर्ज़ की वजह से वो मस्जिद तक जा नहीं सकता। तो अगर ये उज़र नहीं है और ये शर्तें उसमें पाई जाती हैं तो उसके साथ जमात के साथ नमाज़ पढ़ना वाजिब है। जो लोग जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते तो याद रखिए कि ज़िंदगी में एक मर्तबा भी अगर कोई जमात छोड़ता है तो वो मुस्तहिक़ सज़ा है, अज़ाब नार का हक़दार है। और अगर वो आदत बना लेता है जमात छोड़ने की, कुछ नमाज़ें जमात से पढ़ ली, कुछ बग़ैर जमात के पढ़ ली, उसकी आदत है जमात के साथ नमाज ना पढ़ने की, तो ऐसा शख्स फासिक है, मरदूद शहादा है, उसकी शहादत, उसकी गवाही मकबूल नहीं। इसी तरह अगर उसके हमसाए, उसके पड़ोसी उसके इस गुनाह के अमल पर, यानी वो जमात से नमाज नहीं पढ़ता और वो भी राज़ी हैं और वो भी खामोश हैं, वो उसे जमात पर नहीं उभारते, उसे नेकी की दावत नहीं देते, तो वो भी गुनाहगार होंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि मर्द ये बाजमाअत मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ें। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ना ये किस कदर अहम और किस कदर ज़रूरी है।